नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले 5 दिनों में कुंडली को देख किस्मत का ताला खुलेगा। देखिए मित्रों, आपको बता दे आने वाला यह समय अभी तक का सबसे अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे थे उन सबका प्रभाव कुछ समय के लिए बहुत ही कम रहने वाला है, जिसकी वजह से आपका भाग्य उदय का समय खुलेगा। अगर इन 5 दिनों में आप अपनी किस्मत का ताला खोलना चाहते हो तो जो हम आगे इस वीडियो में 3 सावधानियां बताएंगे उनको आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि इन सावधानियों को रखने से आप जीवन में वो हासिल कर पाओगे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। आपके जो काम काफी लंबे समय से अटक रहे थे, अब वो सभी काम दोबारा से बनते आपको दिखाई देंगे। आपके जीवन में जो कलेश चल रहे थे उनका भी अब आने वाले समय में निपटारा होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए ऐसा परिवर्तन अब आपके जीवन में आपकी आंखों के सामने होगा कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे तथा आप ऐसे परिवर्तनों को देखकर अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपकी कुंडली में चंद्र सीधी योग का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपका जीवन रातों रात बदलना शुरू हो जाएगा। और यही बदलाव अब आपके जीवन में अगले 48 घंटे बाद से होता हुआ दिखाई देगा, अगले 1 साल तक। मित्रों, अगर यह देखा जाता है कि आप अपने जीवन में बहुत ही टेंशन ले लेते हो, जैसे कि अगर आप किसी काम में फंस जाओ तो फिर उस काम की वजह से आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और आपको कोई कुछ कहे ना, यह सोच के आप बस रिक्वेस्ट करते हो भगवान जी से कि इस समस्या से बाहर निकल दीजिए। दोस्तों, भगवान जी आपको बाहर जरूर निकल देंगे उस परेशानी से, परंतु कभी आपने गौर किया है कि अगर आप वैसी सेम परेशानी में दोबारा आ गए तो आप कैसे उसको फेस करेंगे। भगवान जी आपको सीखने के लिए उस परेशानी में डालते हैं जिससे आप भविष्य के लिए तैयार हो सके, परंतु परेशानी देखकर आप अपने पैर पीछे कर लेते हैं या फिर गलती कर बैठते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपको सलाह देना चाहते हैं, चाहे जो भी हो जाए हर हर महादेव कह के उस परेशानी से लड़ना सीखिए। इसी के साथ मित्रों, आपके व्यापार और नौकरी में जो परेशानियां दिखाई दे रही थी उनका अब हल निकलता आपको दिखाई देगा, और जो काफी लोगों से पेमेंट लेना बाकी था अब वो पेमेंट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब आपकी किस्मत आने वाले 24 घंटों से ऐसी तरक्की की रफ्तार भरेगी कि आप देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। आने वाले 24 घंटे बाद से ही आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने शुरू होंगे। और शिव शंभू महादेव के भक्तों को बता दे कि भोले बाबा की पूजा आने वाले 40 दिन जरूर करे, जिससे आपको भोलेनाथ की असीम कृपा मिल सके। और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं। मित्रों, आपको एक जरूरी बात बता दे, अगर आप भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो यह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज या बड़ी धारा में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। रुद्राभिषेक करते समय कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। मान्यता के अनुसार खड़े होकर महादेव को जल चढ़ाने से इसका पुण्य फल भी नहीं मिलता है। और मित्रों, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको शिवलिंग की पूजा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि शिवलिंग को खास तौर से कुंवारी कन्याओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि लिंग पुरुष का अंग होता है, इसलिए कुंवारी महिलाओं को इसे नहीं छूना चाहिए। पुरुषों को शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर महिलाएं शिव जी की पूजा करती भी है तो उन्हें शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की नहीं। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, आगे इस वीडियो में बहुत ही जरूरी बात बताई है, तो ऐसे में आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप सभी महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मित्रों, आपका एक लाइक देखकर हमें इतनी खुशी होती है जो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और इसी के साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, जिससे आपका आने वाला समय शुभ हो और महादेव जी आपके सभी कष्टों को दूर कर सके। हम भगवान महादेव जी से प्रार्थना करते हैं
कि आपकी सभी परेशानियों को दूर करे और आपको एक अच्छा जीवन प्रदान करे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। संसार की रचना करने वाले देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ ने अगले आने वाले दिनों में आपको यह 4 संकेत देंगे। अगर 4 संकेत में से आपको 2 संकेत मिल जाते हैं तो आप बहुत किस्मत व्यक्ति हैं। महादेव की लीला अपरंपार है और आपके जिंदगी में होने वाले चमत्कार बेकरार है। सबसे पहले नंबर 1 पर भगवान के चमत्कार के बारे में जानते हैं। अगले आने वाले कुछ दिनों में अगर आपके घर में सबसे पहले कोई बुजुर्ग इंसान आए या फिर कोई पागल इंसान आए और आपके घर आकर खाना मांगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में महादेव प्रकट हुए हैं और खाने में वह इंसान बिना नमक का खाना मांगे, समझ लीजिए कि आपका जीवन धन्य होने वाला है। आने वाले समय में अगर कोई पागल बाबा आकर या फिर कोई साधु बाबा आकर आपसे बोले कि हमें बिना नमक का खाना दीजिए, यानी कि कुछ मीठा खाना अगर आपसे मांगे तो वह भोजन को आप पागल बाबा को करा देते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान महादेव आपके ऊपर मेहरबान होकर आपको कुछ इस प्रकार का आशीर्वाद देंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होंगे। और यह बात दोस्तों 101% सटीक है। अगर यह आपके जीवन में होता है तो अपने जीवन में यह बात को सीक्रेट रखिए और महादेव के इशारे पर चलिए। दूसरे नंबर का संकेत यह है कि अगर आने वाले समय में कोई बूढ़ी माता आपके घर के सामने आए और आकर आपसे कुछ भिक्षा मांगे या फिर आपके घर के पास बैठकर कुछ उपाय आपको बताएं तो उनकी बातों में आप अवश्य यकीन कीजिएगा, चाहे आपके अगल बगल के पड़ोसी क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों माता के अनेकों रूप है। वह किसी भी रूप में आकर आपकी परीक्षा लेकर जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि आने वाले समय में आप किसी को भी बुरी नजर से मत देखना, क्योंकि दोस्तों यह समय बहुत ही बड़ा चमत्कारी है। यह कीमती समय है, इसको आप आराम से यूज कीजिए, आपके जीवन को बदलने वाले हैं। तीसरे नंबर का संकेत बहुत ही खास है। अगर आने वाले समय में आपको भगवान महादेव का सांप दिखे या आपके घरों में कोई सांप बिच्छू प्रवेश करते हुए दिखे तो समझ लीजिए कि साक्षात नाग देवता ने आपके ऊपर कुछ इस प्रकार मेहरबानी की है, चमत्कार किया है, जिसका प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आने वाले समय में आप किसी जीव जंतु को क्षति न पहुंचाएं और न ही कभी किसी को हाथ से मारें। इस समय भगवान आपकी कुछ इस प्रकार परीक्षा लेंगे जो कि दोस्तों अगर सफल हो गए तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी, अगर असफल हो गए तो जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। आखिरी संकेत जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवान महादेव का संकेत है। आज भगवान आपके ऊपर जरूर मेहरबान होंगे। अगर आप कोई भी कार्य क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं, रास्ते चलते आपको भगवान महादेव का मंदिर दिखे, मंदिर में पुजारी पूजा करते हुए दिखे और आपके वहां पर जाने के बाद आपको वह प्रसाद दे, आपके हाथों को देखकर आपको कुछ बातें बताएं तो आप बात को सुनकर अपने आप मन में रखिएगा, क्योंकि महादेव आपको आने वाले दिनों दर्शन देंगे। लेकिन दर्शन इस प्रकार देंगे कि आपको लगेगा नहीं कि भगवान महादेव जी हमारे घर में आए हैं या फिर भगवान महादेव ने हमें दर्शन भी दिए हैं। कोई भी कार्य क्षेत्र में निकल रहे तो उस कार्य क्षेत्र में जाने से पहले यदि आपको कहीं पर रास्ते चलते कोई बच्चा हंसते हुए दिखाई दे या फिर कोई गौ माता आपकी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको उस काम में बहुत ही बड़ा लाभ होगा और उस काम से आप बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे और वह काम आपको करोड़ों का मालिक भी बना देगा। जितना हो सके आप अपने जीवन में लोगों की मदद करें और उस काम को अच्छे से निभाइए। आपका हर एक काम पूरा होगा। आज शाम को 4:29 के बाद भगवान शनिदेव के 3 संकेत जरा ध्यान से सुने। शनिदेव को कर्मों का देवता कहा जाता है, वह हमारे कर्म को देखकर फल देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात उल्टी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म को देखकर नहीं आपकी किस्मत को देखकर फल मिल रहा है। तो अपने जीवन में आपने कभी भगवान शनिदेव को पूजा की है, भगवान महादेव के मंदिर में कभी गए हो तो वहाँ पे आसपास में भगवान शनिदेव का मंदिर तो अवश्य ही होगा। अगर आपने मन में कभी भी शनिदेव से कुछ मांगा होगा या फिर शनिदेव के मंदिर जाकर तेल अर्पित किया होगा तो समझ लीजिए आपकी बिगड़ी बनने वाली है। भगवान शनिदेव आपके पास आकर आपको कुछ इस प्रकार का वरदान देंगे जिन्हें पाकर आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। दूसरे नंबर का संकेत यह है कि आपकी कुंडली में इस प्रकार का निर्माण हुआ है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। इस समय में आप उस हर चीज को हासिल करेंगे
जिस चीज के बारे में ना ही कभी आपने सोचा होगा, नहीं कभी देखा होगा। आखिरी और तीसरा संकेत, शनि देव महाराज आपको आने वाले समय में करोड़ों का धन दौलत देंगे। यानी कि अगर आप कहीं पर कोई कार्य क्षेत्र में निकल रहे हैं, आपको रास्ते चलते कोई लाल पोटली दिखाई दे, गठरी दिखाई दे, तो उन्हें उठाकर आप घर ले आए, क्योंकि वहाँ पर आपको धन मिलेगा, क्योंकि भगवान शनिदेव ने आपके लिए यह तय करके रख रखा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पैसों के लिए तड़प रहे हैं, धन दौलत की कमी है, उनकी भगवान बिगड़ी बनाने वाले हैं। उस इंसान के दिमाग में कुछ इस तरह का दिमाग आएगा कि वह इंसान उस खजाने के पास खुद ब खुद चला जाएगा, वहाँ भगवान शनि देव के द्वारा दिया हुआ तोहफा लेकर अपने घर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इसके बारे में आप किसी को ना ही बताएं और ना ही कभी किसी से इसके बारे में सलाह लेंगे, क्योंकि यह सिर्फ आपकी राशि को मिला है। तो आप ही जाकर इसे लाएं और अपने जीवन में इसका आनंद उठाएं।